नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसून। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने को। आज चर्चा करेंगे। देखिए, आज 20 नवंबर है और आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी ईवीएम में बंद हो जाएगी। आज उपचुनाव हो या चुनावों का अंतिम चरण हो, आज खत्म हो जाएगा और उसके बाद 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि जनता ने किस बार अपना ताज किसके सर पर पहनाया है। लेकिन देखिए, जब चुनाव का दौर चलता है तो चुनाव के प्रचार प्रसार में हो या फिर वोटिंग वाले दिन की बात करें, ऐसा हो नहीं सकता कि हंगामा ना हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। आप टीवी पर चल रहे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से पथराव किया जा रहा है, किस तरीके से गांव वाले पुलिस के साथ भिड़े हुए हैं और समर्थक, सपा के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर हंगामा चल रहा है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि आपके वोट डल चुके हैं। यानी कि बीजेपी और सपा के बीच का सीधा ये मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। देखिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान हो या फिर वोटिंग के दिन के दौरान हमेशा हंगामा होता ही होता है। और इस बार मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट देख ले या फिर कुंदर की सीट देख ले, इन दोनों सीटों पर हंगामा हुआ है। हंगामा होने की वजह बताई जा रही है कि जो बुरखे में लोग आ रहे हैं उनकी पुलिस चेकिंग नहीं कर रही है और जो लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आपके वोट डल चुके हैं। पुलिस द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वहीं सपा से मैदान में प्रत्याशी सुंबल राणा का यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस सपा के बूथों को नहीं लगने दे रही और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन वही एनडीए की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने हंगामा कर और अदर पार्टीज, उन्होंने हंगामा करने के लोग पहले से ही बुला रखे हैं और उनको मस्जिद और मदरसों में ठहराया गया है। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है यूपी सरकार पर। जब पता है कि आज उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बाद भी क्यों ये हंगामा दो जगह देखने को मिला। भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, पुलिस भीड़ को खदेड़ रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि अब वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि सपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए ने तो कहीं जगह जगह पर जो सपा के बूथ है वो भी नहीं बनने दिए गए, उसके बाद लोगों को वोट डालने से भी रोका जा रहा है। यानी कि लोगों से कहा जा रहा है कि आपके वोट पहले ही डल चुके हैं। अब डर किसको लग रहा है? सपा को डर लग रहा है या फिर जैसे सीधा टक्कर देखी जा रही है, या फिर बीजेपी को डर लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, क्या कहीं ना कहीं एनडीए को ये डर सता रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ ना हो या फिर सीधे तरीके से वोट डले तो जनता का जो विश्वास है वो समाजवादी की तरफ चला जाएगा और बीजेपी की तरफ नहीं रहेगा। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजर खान जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वहां पर हालिया स्थिति चल रही है, क्यों आखिर इस तरह का हंगामा देखने को मिला, पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था कि नहीं पता था कि आज सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? अजर खान जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ वहां पर हालिया स्थिति बनी हुई है और आखिर ये हंगामा शुरू कैसे हुआ? जी, जैसा कि यूपी में कई और जगह भी उपचुनाव है, ऐसे ही यहाँ मुजफ्फरनगर में मीरापुर सीट पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ प्रत्याशियों का, बीजेपी से अलग जो प्रत्याशी है उनका और दूसरी जो जनता है उनका आरोप है कि यहाँ पुलिस उनकी आईडी चेक कर रही है और उनको वोट रोका जा रहा है। पुलिस आईडी वोट रोकने के पीछे का क्या कारण बता रहे हैं? लोग क्या बता रहे हैं कि पुलिस आईडी चेक करने के बाद वोट क्यों नहीं डालने दे रही है? लोगों का आरोप है कि पुलिस सीधा सीधा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, जिससे कि वोट ना डाला जाए अदर पार्टियों के खिलाफ। तो वहां ककरोली थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, लोगों ने आईडी चेक करने का विरोध किया तो वहां पुलिस ने उनको डराया धमकाया, जिस पर लोग भड़क गए और वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ऊपर से पथराव किया गया पब्लिक की तरफ से। अच्छा, जिस तरीके से पथराव करने वाले आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पहले से ही कुछ लोग बुलाए गए थे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई या फिर पथराव भीड़ की तरफ से किया गया है? जो स्थानीय लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए थे तो पुलिस द्वारा उनकी आईडी चेक की गई है और उनको वोट डालने से रोका गया। लोगों का कहना है कि पुलिस ने बहाना बनाया कि अपडेट करा के लाइए वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र देख करके उनको मना कर दिया गया, वोट डालना नहीं जाएगा, जिस पर लोग भड़क गए और पथराव शुरू कर दिया। तो जिन लोगों को मना किया गया है कि वोट नहीं डाला जाएगा, उन लोगों ने वोट डाला या फिर वो लोग अपने घर चले गए? देखिए, हंगामा हो गया था, पथराव हो गया था, तो भीड़ को तितर करने के लिए पुलिस ने थोड़ा सा बल का उपयोग किया, जिससे कि वो लोग वापस चले गए, वोट नहीं डाला गया, जिससे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, डीएम मुजफ्फरनगर से शिकायत की है। इसके बाद वहां वो जांच का बोल करके
आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कैसे पता चला है कि बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है? ये बात आपकी उन लोगों से हुई जो वोट डालने आए हुए थे, या फिर स्थिति को देखकर मतलब ये कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही है पुलिस? जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं, जैसे कि लोग सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सपा के लिए वोट डालने आ रहे हैं, उनका साफ साफ आरोप है कि बीजेपी को सपोर्ट किया है। प्रशासन की सत्ता में है यूपी में, प्रशासन कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, स्थानीय लोग का आरोप। अच्छा, ये हंगामा एक साजिश थी जो आज वोट डालने वाले दिन जो होनी थी, या ये अचानक जो हंगामा है ये क्रिएट हुआ, या फिर लोग ऐसे कह रहे हैं कि साजिश थी, मतलब बीजेपी को तो करना ही था जैसे कि आज वोट डाले जा रहे हैं? ये लोगों का कहना है, आरोप है स्थानीय लोगों का कि ये प्री प्लानिंग था कि हमको वोट डालने से रोका जा रहा है। जैसे अदर पार्टी के जो लोग हैं, प्रत्याशी चुनाव इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है। वोट नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सपोर्ट होगा। ठीक है, अभी हालिया स्थिति क्या है वहां पर? वोटर्स कितने लोग हैं बूथों पर? क्या सही तरीके से वोट लग रहे हैं, या फिर जैसे पहले हंगामा हुआ तो थोड़ी अभी वोटर्स की संख्या कम है? जी बिल्कुल, जैसे भीड़ थी पहले, कुछ जब जो हंगामा कर रहे थे उन लोगों को भगाया गया पुलिस की तरफ से बल का इस्तेमाल करके, तो अभी भीड़ थोड़ा कम है। बाकी वोट डाले जा रहे हैं शांतिपूर्वक, और आला अधिकारी मौके पर हैं, चप्पा चप्पा नजर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। ठीक है अजय खान जी, आप भी नजर बना के रखिएगा कि क्या कुछ हालिया स्थिति वहां पर चल रही है। मैं फिर आपके पास लौटूंगी, फिलहाल के लिए शुक्रिया। देखिए, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये एनडीओ को सपोर्ट करने की साजिश, और वोटर्स बता रहे हैं कि पहले ही साजिश रची गई थी कि हम वोट डालने आएंगे और हमारा आईडी कार्ड चेक होगा, लेकिन हमें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपसे पहले जिक्र किया कि सपा और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई इस बार देखने को मिल रही है, लेकिन हंगामा फिर भी हुआ है। और सरकार पर सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद नहीं था, अलर्ट नहीं था कि हंगामा हो रहा है? दूसरी बात, पुलिस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आप आईडी चेक करने के बाद वोटर्स को वोट डालने क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके बाद अगर वोट नहीं पड़ेंगे तो एनडीए को सीधा सीधा फायदा होता दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सपा समर्थकों का ये जो आरोप लग रहा है ये कहीं सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि अगर हंगामा हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत पूरी तरीके से दिख रही है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया। लेकिन बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं, क्या फिलहाल वोटर्स वहां सही संख्या में मौजूद है, वोट पड़ रहा है? लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, आपको बता दें कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपनी शिकायत भी की है, डीएम से भी शिकायत की है कि यह हंगामा होना गलत बात है। देखिए, यूपी कहीं ना कहीं गढ़ माना जाता है सरकार बनाने का या फिर सरकार बिगाड़ने का। मतलब यूपी, आप एक मान सकते हैं कि यूपी फिलहाल अलर्ट मोड पर चल रहा है कि सरकार बनेगी या फिर सरकार गिरेगी। भविष्य तय हो जाता है यहां से, लेकिन वही 2027 में भी चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ये तैयारी भी उसी के लिए मानी जाएगी। लेकिन अब देखना होगा। अब तो हंगामा हो चुका है, 2 सीटों पर हमने हंगामे की खबर आपको बताई, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रख रहे हैं कि क्या कुछ मीरापुर के हाल चल रहे हैं। जैसे कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है।